ऐसा हुआ है कि मैं वट सावित्री की पूजा अपने घर पे कर रही हूँ। हर बार मैं किसी ना किसी पौधे का इंतज़ाम कर ही लेती थी, आसपास कोई ना कोई पौधा ढूंढ ही लेती, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं वट सावित्री की पूजा जो है वो घर पर करने जा रही हूँ। और ये टहनी भी मैंने एक माली से मंगवाई है, क्योंकि पौधा आसपास ढूंढना बहुत ज़्यादा, वृक्ष ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा था। टफ़ इसलिए हो रहा था कि हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, सिया बहुत छोटी है, और इतना ज़्यादा सज धज कर मैं पेड़ ढूंढने नीचे तो गई थी मैं, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था, पकड़ रहा था, तो सिया को कौन पकड़ेगा, ये सभी चीज़ों के चलते चलते ये मेरा सारा कार्य रह गया। तो मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ। और मैंने जो ये पूजा करी है ना, ये पूजा अराउंड 2 बजे के आसपास करी है, ठीक है ना, क्योंकि 12:11 पे प्रारंभ हो रही थी अमावस्या, और 12 बजे के बाद ही पूजा होती थी। और मेरा एक नियम होता है, मैंने शुरू से ही ऐसी पूजा करी है जिसमें मैं पूजा करने के बाद ही पानी का सेवन करती हूँ, शुरू से ही वट सावित्री का जब भी रखा। तो मैंने 2 बजे पूजा स्टार्ट करके 3 बजे अपनी पूजा विश्राम करी, और 3 बजे तक मैंने कोई भी चाय पानी नहीं पिया था। लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था पुणे में, इस टाइम पे हम पुणे में हैं, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मौसम अच्छा होने की वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा 3 बज गए। और आज मैं जब सुबह सुबह उठी तो मैंने आंटी का मैसेज देखा, उसमें लिखा था कि दीदी मैं आज नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत ख़राब है। अब भाई पूरे घर का काम आ गया। जब आप घर का काम करते हो ना, फिर आप कुछ भी और उम्मीद मत करो कि आप कुछ और भी कर पाओगे। जैसे कि बहुत सारा काम था, वो उम्मीद मत करो कि आप और कर पाओगे। यहाँ पे पूजा अर्चना वंदना करने के लिए मैं रेडी हो चुकी थी। एक टहनी जो कि बट वृक्ष की थी, मैं तो तोड़ नहीं सकती थी, तो और माली से तोड़वाने पे कोई दोष नहीं लगता। तो माली से मैंने ये बोला था कि मेरे को एक बट वृक्ष की टहनी ला के दो। तो हमारी सोसाइटी के माली ने हमें बट वृक्ष की टहनी ला के दी थी, और हम आराम से पूजा अर्चना वंदना करने के लिए फटाफट से मैं बैठ गई थी। यहाँ पे सिया भी बैठी पड़ी है, आप साइड में देख सकते हो, वो आराम से टीवी देख रही है, और मैं आराम से सारा जो कार्य है बट माता का वो कर रही हूँ। पहली बात, जो मैंने ये लहंगा पहना है, ये पहले मेरी साड़ी हुआ करती थी। 2-3 फंक्शन में मैंने ये साड़ी पहनी है। उसके बाद इस साड़ी से मैं बोर हो गई थी, और एक बहुत अच्छी डिज़ाइनर ने मेरा इस साड़ी का लहंगा बना दिया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर था। ये जो ग्रीन कलर की चुन्नी है, ये हमारी एक नॉन की चुन्नी है, मेरी भाभी की ही चुन्नी है, छोटी भाभी की मेरी ये चुन्नी है ग्रीन कलर की, वो ये चुन्नी उनकी है। और ये जो मैंने ऊपर रेड कलर की चुन्नी डाली हुई है, ये मेरी चुन्नी है। जब सिया हुई थी ना, तो उस टाइम पे जब सिया के टाइम पे मेरे माता पिता ने मेरी गोद भराई करी थी, तो ये चुन्नी सिर पे डालकर ही मेरी गोद भराई करी थी। तो ये मिला जुला कॉम्बिनेशन था। अभी मैं आपको लास्ट में फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, जो कि बहुत अच्छा था। ऊपर से चुन्नी डालनी थी, इसलिए मैंने ये रेड वाली चुन्नी ले ली। यहाँ पे मैंने सारी पूजा की सामग्री रख कर और आराम से मैं पूजा अर्चना वंदना कर रही हूँ। उससे पहले मैं ओवरऑल घर का पूरा काम कर चुकी थी, क्योंकि आज आंटी नहीं आई थी, तो पूरा घर क्लीन करना, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या भी थी, आज शनि जयंती भी थी, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आ रही है। लेकिन मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तब मैं आपको सच बता दूँ कि आज मैंने बाहर का कोई भी काम नहीं किया है। हाँ, 2 कुंडली देखी हैं बस, ना ही कोई वीडियो एडिट करी है, ना ही कोई अभी तक ऑर्डर मैंने लिए हैं। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आए नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं लिया। पर घर का काम करके, व्रत रख के, और आज मैंने पूजा बहुत करी है। पहले मैंने वट सावित्री की पूजा करी नहीं, सबसे पहले मैंने सोमवती अमावस्या की पूजा करी थी, फिर मैंने वट सावित्री की पूजा करी थी, फिर मैंने शनि जयंती की भी पूजा अर्चना वंदना करी। और ये तीनों पूजा अर्चना वंदना करने में मेरे को 5 बज गए थे, जो कि मतलब समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि पूजा भी 12 बजे के बाद ही शुरू होनी थी तीनों चीज़ों की। तो सुबह सुबह तो अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना हो जाती है, फिर 12 बजे के बाद दूसरी पूजा अर्चना वंदना होती है, वो अभी चल रही है। आप इस टाइम पे देख रहे हो, मैं आराम से कथा पढ़ रही थी। कथा के लिए मैंने ना एक मोटी सी पुस्तक मेरे पास है, अगर आप लोग भी चाहते हो तो आप मुझसे मंगवा सकते हो। उसमें सभी व्रत त्योहारों की कथा है, और यहाँ पे सिया मुझसे कुछ ना कुछ बोली जा रही है, जबकि मुझे ये कथा मुँह जबानी पूरी याद है। लेकिन कहते नहीं है, हमको एक ग्रंथ में रख कर जरूर पढ़ना चाहिए। एकादशी की सारी कथाएं मुझे मुँह जबानी याद है, सारी की सारी एकादशी की कथाएं मुझे मुँह जबानी याद है। लेकिन फिर भी एकादशी की जब मैं कथा पढ़ती हूँ ना, तो पुस्तक ज़रूर और ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो ग्रंथ का सम्मान होता है। जब मैं भागवत करती हूँ, पूरी भागवत हमें मुँह जबानी याद है, लेकिन भागवत हमारे पास रखी होनी चाहिए, ये उसका होता है। तो यहाँ पे मैं वट सावित्री की कथा पढ़ रही हूँ। और ये जो ब्लाउज है ना,
ये सिया के मेरे बच्चे होने से पहले का ब्लाउज मैंने पहना हुआ है और एकदम फिट ब्लाउज आ रहा है। मतलब इतना ज़्यादा मैं वेट रिड्यूस कर चुकी हूँ, लेकिन अब तो खैर काम की अधिकता के कारण 1-2 किलो बढ़ भी गया होगा और उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ से मैंने सारी दरी वगैरह सब हटाकर अपने यहाँ पे आराम से चौक पूर कर बट वृक्ष लगाया था। बट वृक्ष की टहनी लगाई थी, मैं ये नहीं कह सकती बट वृक्ष लगाया था, बट वृक्ष की टहनी लगाई थी। आराम से पूजा अर्चना वंदना करके मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही हूँ और मैं बहुत मिस कर रही हूँ पेड़ को। वैसे मान्यता ये है कि हमें पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पेड़ की जो लंबी लंबी टहनियाँ होती हैं ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी पावरफुल होती हैं। जो लटाएं होती हैं उसकी, जितना ओल्ड वृक्ष होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। आपके यहाँ पे व्रत कैसे रखा जाता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। क्या आप सूर्यास्त होने के बाद व्रत का पारण करते हो, या फिर अगले दिन व्रत का पारण करते हो, या पूजा करने के बाद खाना वगैरह खा लेते हो? 3 तरीके से ये व्रत रखा जाता है। मैंने तो भैया सबसे तीसरा तरीका, शुरू से ही जब भी मैंने पूजा अर्चना वंदना करती हूँ तब तक मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, और पूजा अर्चना वंदना करने के बाद मैं आराम से अच्छे से खाना खा लेती हूँ। हमेशा अमावस्या पे ये व्रत पड़ता है। तो हम लोग तो वैसे भी तामसिक चीज़ें नहीं खाते, तो हमारा ये पूजा अर्चना वंदना बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। बहुत लंबी चौड़ी कथा करी और वीडियो को ना बहुत फास्ट फॉरवर्ड करा है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी रोली है, मोली है, जो श्रृंगार का कुछ श्रृंगार का सामान भी रखा था। तो अब मैंने ये हमारा रक्षा सूत्र लिया है कलावा, और अब मैं परिक्रमा करूँगी। और मुझे सच्ची में आज तक मैंने कभी भी गमले में पौधा लगाकर पूजा नहीं करी, हमेशा बट वृक्ष की ही पूजा करी है। लेकिन फर्स्ट टाइम गमले में पौधा लगाकर मुझे पूजा करनी पड़ रही है, तो वो मैं अब ऐसे कर रही हूँ जैसे आप लोग मुझे वीडियो के माध्यम से देख रहे हो। मैं चाहती थी किसी भी पत्ती में मैं सूत ना लपेटूँ, इस प्रकार से जो पूजा चल रही है वो ऐसी चल रही है। मतलब मैंने वीडियो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड करी है, लेकिन इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं परिक्रमा करी थी। परिक्रमा बहुत ईजिली आराम से करी थी, लेकिन वीडियो जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दी थी, इसलिए ये आपको ऐसे दिख रही होगी कि मैं कितनी जल्दी जल्दी परिक्रमा कर रही थी। तो ऐसा करके मैंने इस बार पूजा अर्चना वंदना करी। इसकी पूजा के बाद फिर मैंने शनि जयंती की भी पूजा अर्चना वंदना करी। फिर मैंने एक बड़ा सा गिलास भर के पानी पिया, 1 गिलास पानी पिया, दूसरा गिलास पानी पिया, और फिर 3 गिलास मैंने उसको पानी को पिया। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया से पूजा अर्चना वंदना करी। और पूजा अर्चना वंदना मैंने तो इस पर करके, आपने कैसे करी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आपका वट सावित्री का व्रत कैसे रहा वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। और यहाँ पे मैं ना देखो बिजने का इंतजाम तो हो ही नहीं पाया था, और फिर बिजना यूज़लेस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने हमेशा अपने पल्ले से ही मैं हवा करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने अपने पल्ले से हवा करी है। फिर मैंने अपने पेड़ को जैसे कहते हैं ना गले लगाना, फिर मैंने अपने पेड़ को गले लगाया है। उसके बाद फिर मैं व्रत विश्राम कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं माता पार्वती से और बट वृक्ष से अपना सिंदूर ले रही हूँ। आप लोगों ने भी कुछ ऐसे लिया होगा। सबकी पूजा अर्चना वंदना ना अपनी एक अलग अलग ही होती है। मेरी पूजा अर्चना वंदना कुछ इस प्रकार से थे। फिर मैंने अर्ध दंडवत प्रणाम करके अपनी पूजा को विश्राम किया, और पूजा को विश्राम करने के तत्पश्चात फिर सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज जॉब थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करी और अपने हस्बैंड को देखा, और ऐसे मैंने अपने व्रत का विश्राम किया। आपने कैसे व्रत किया मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा। फाइनल लुक भी आपको दिखा देती हूँ। तो मेरा फुल एंड फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से था, जो कि मैंने पहना था लहंगा और ग्रीन कलर की चुन्नी, महरून रंग के लहंगे के साथ ग्रीन कलर की चुन्नी, ऊपर से मैंने एक जूड़ा, नकली बालों का जूड़ा लगाया था। बात फिनिश, बस यही मेरा फुल एंड फाइनल लुक था। आपको एक बार पूरा दिखा रही थी। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल लुक था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी पूजा अर्चना वंदना होने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है।